नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के हम लोगों ने अभी तक 12 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और जो 12वां श्लोक था उसमें ये बताया गया है कि जो राजा दुष्यंत है, जिनका तप ही धन है और जिनकी धनुष की डोरी के आघात से अलंकृत भुजाएं जो हैं वो उन पर निशान इस प्रकार के पड़ गए हैं, तो ये बताया गया है कि वो कितना अपनी प्रजा की रक्षा करने में रत रहते हैं। तो उसके बाद अब आप देखिए, राजा अपि सन्निहितो अत्र कुलपति। तो क्या कुलपति यहाँ सन्निहितो अत्र यानी यहाँ पर विद्यमान है। कहाँ पर? इस आश्रम में विद्यमान है। व्याख्यानस कह रहा है, इदानीम एव दुहितर शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियोज्य दैवम अस्या प्रतिकूलम शमयितुम सोमतीर्थम गतः। तो व्याख्यानस ने क्या जवाब दिया कि वो इदानीम एव अभी दुहितर, उनकी जो पुत्री है शकुंतला, उसको अतिथि सत्काराय नियोज्य है। अतिथियों के आने के सत्कार में लगा करके, नियुक्त करके, और कहाँ गए हैं? देवम अस्याः प्रतिकूलम, जो उसका प्रतिकूल भाग्य चल रहा है उसकी शमयितुम, शांति के लिए वो सोम तीर्थम गतः, सोम तीर्थ में गए हुए हैं। राजा भवतु, तो राजा कह रहा है भवतु ताम एव द्रक्ष्यामि। तो फिर वो कह रहे हैं ठीक है, उसी से मिल लूँगा मैं। सा खलु विदित भक्तिम मां महर्षि कथयिष्यति। तो वह निश्चय ही, सा यानी वह शकुंतला, खलु निश्चित रूप से ही, विदित भक्ति ही मां महर्षि कथयिष्यति, जो कण्व के प्रति मेरी भक्ति है उसको जान जाएगी और उनसे कथयिष्यति, कह देगी, उन्हें ये बात बता देगी भली प्रकार से। तो व्याख्यानस कह रहा है साधयामस्तावत्, तो फिर हम लोग चलते हैं। इति स शिष्यो निष्क्रांतः, ऐसा कह करके वो शिष्य के साथ निकल जाता है। राजा सूत नोदयाश्वान, तो राजा कह रहा है, हे सूत, हे सारथी, तुम अपने अश्वान यानी घोड़ों को हाँकिए, अर्थात घोड़ों को लेकर के चलिए। पुण्य आश्रम दर्शनेन तावद आत्मनम पुनीमहे। तो वो कह रहा है कि पुण्य आश्रम, इस पवित्र आश्रम के दर्शन करके अपने आप को आत्मनः, अपने आप को पवित्र कीजिए। सूत कह रहा है यद आज्ञापयति आयुष्मानः, जैसी आयुष्मान आज्ञा दें, ऐसा कह करके वह इति भूयो रथ वेगम रूपयति, इस प्रकार से वो क्या करता है, पुनः से रथ वेगम यानी तेज वेग के साथ रथ को हाँकने का रूपयति, नाटक करता है या उसे हाँकता है। जैसा राजा ने आज्ञा दी है कि रथ को तेज चला करके ले जाओ, उसी प्रकार से वो सूत यानी सारथी काम करता है। राजा कह रहा है समन्ताद अवलोक्य है, चारों ओर देख करके। सूत, हे सारथी, अकथितो अपि ज्ञायत एवं अयम भोगस तपोवनस्यति। तो वो क्या कह रहा है कि अकथितो अपि, बिना बताए भी, बिना कहे भी यह बात ज्ञात हो रही है, जानी जा रही है कि एवं, ये क्या है, अयम भोगस तपोवनस्येति, ये तपोवन की आश्रम की सीमा है। तो वो कह रहा है कि ये नहीं बताया गया है कि तपोवन के आश्रम की सीमा है, लेकिन फिर भी ये चीज़ ज्ञात हो रही है। तो वो कैसे ज्ञात हो रही है बच्चों, उसके लिए ये आगे बता रहे हैं, किम न पश्यति भवान,
क्या आपको ये बात दिखाई नहीं दे रही है कि यह ही यहाँ पर क्या है, निवाराः शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरुणां मध्यः प्रस्निग्धाः क्वचिद् अङ्गुलीफलभेदः सूचयन्त एव उपलाः विश्वासोपगमाद् भिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः स्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निशयनरेखांकितः। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप ये देखिए, ये कैसे पता चल रहा है कि ये तपोवन ही है। तो इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों, देखिए आप, तरुणाम अद्यः शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टाः निवाराः अवलोक्यन्ते क्वचिद् इंगुदीफलभेदः अत एव प्रस्निग्धाः उपला सूचयन्ते एव विश्वासोपगमात् अभिन्नगतयः मृगाः शब्दं सहन्ते तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निशयनरेखांकिता दृश्यन्ते। तो वो क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार से ये बात पता चल रही है कि ये तपोवन है, आश्रम है। उसके लिए इस श्लोक में बच्चों ये बताया गया है कि तरुणाम अध्यः, तरुणा यानी वृक्षों के, अध्यय यानी नीचे क्या है, शुकगर्भकोटर मुखभ्रष्टाः, शुकगर्भकोटर मुखभ्रष्टाः, तोतों से युक्त कोटरों यानी घोंसलों के अग्रभाग से गिरे हुए क्या हैं, निवारा यानी वन के जो धान्य है उसके कण वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो कैसे पता लग रहा है कि तरुणाम अध्यः, जो वृक्ष हैं उनके नीचे शुकगर्भकोटर मुखभ्रष्टाः, तोतों से युक्त कोटरों के अग्रभाग से गिरे हुए निवाराः, वन्य धान के कण पड़े हुए हैं। और फिर कैसे हैं, अवलोक्यन्ते यानी दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर गिरे हुए। क्वचिद और कहीं कहीं क्या है, इंगुदी फलभेदः, जो इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले, भेदने वाले, भेदने वाले, उनको तोड़ने वाले, प्रस्निग्धाः, जो बहुत ज़्यादा चिकने हो चुके हैं, ऐसे उपला, जो पत्थर हैं वो सूचयन्ते एव, दिखाई दे रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। विश्वासोपगमात् अभिन्नगतयः मृगाः शब्दं सहन्ते, और विश्वास को प्राप्त करने के कारण, विश्वासोपगमात्, विश्वास को इतना प्राप्त हो चुके हैं कि अभिन्नगतयः, कैसे, बिल्कुल जिनकी चाल नहीं बदल रही है, ऐसे मृगाः, जो मृग हैं, हरिण हैं, वो शब्दम सहन्ते, क्या कर रहे हैं, शब्दों को सहन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। तोयाधारपथः, और फिर क्या है कि जो तोयाधार है, सरोवरों के मार्ग हैं, पथ हैं, जो रास्ता है वो कैसा दिखाई दे रहा है, वल्कल शिखा निशयन्द, जो वल्कल वस्त्र हैं, वल्कल हैं, उनके अग्रभाग से टपकते हुए जल की रेखांकितः, रेखाओं से चिन्हित वो दृश्यन्ते, दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये पता लग रहा है कि आश्रम का मार्ग जो है वो इस प्रकार का है, तो ये आश्रम का ही स्थान है, यह तपोवन ही है। फिर से आप देख लीजिए एक बार इसका अर्थ कि तरुणाम अध्यः, जो वृक्ष हैं उनके नीचे क्या चीज़ दिखाई दे रही है, शुकगर्भकोटर मुखभ्रष्टाः, तोतों से युक्त कोटरों के अग्रभाग से गिरे हुए निवारा, वन धान्य के कण दिखाई दे रहे हैं। और इंगुदी फलभूत है, और जो इंगुदी का फल होता है उसको तोड़ने के लिए प्रस्निग्धा,
विशेष रूप से जो चिकने हो चुके हैं, उपला, ऐसे पत्थर सूचयन्ते एव दिखाई दे रहे हैं। और विश्वासोपगमात अभिन्न गतयः, जिसको विश्वस्त हो गए हैं, जो जिनको अच्छी तरह से ये विश्वास है, इसलिए वो अभिन्न गतयः अपनी चाल को नहीं बदल रहे हैं। ऐसे वो मृगा शब्दम सहन्ते, मृग जो हैं वो अपनी चाल में ही चल रहे हैं, रथ की आवाज़ को वो सहन कर रहे हैं। तोयाधार पथा, और फिर क्या है, सरोवर के मार्ग, वल्कल शिखा निष्यन्द, वल्कलों के अग्रभाग से जो जल टपक रहा है उसकी रेखांकितः, रेखाओं से चिन्हित दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि ये तपोवन है। तो राजा जो है बच्चों को, सारथी को बता रहा है कि समीप में ही आश्रम है। क्योंकि यहाँ वृक्षों के नीचे तोतों के रहने के स्थान जो हैं, कोटर हैं, उनके आगे के भाग में गिरे हुए तृणधान्य दिखाई दे रहे हैं। और कहीं पर इंगुदी फल तोड़ने वाले अतएव विशेष रूप से चिकने पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। इंगुदी वृक्ष भी आश्रमों में ही पाए जाते हैं। आश्रम में रहने वाले हरिणों को यह विश्वास रहता है कि हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए वे आश्रम के आसपास निश्चिंत होकर के चरते रहते हैं। राजा उन्हें देखकर ये बात कह रहा है कि इसी विश्वास के कारण ये आश्रम के मृग मेरा जो रथ की आवाज़ आ रही है उसको सुनकर भी बिना शंका के ही चल रहे हैं, उनकी गति में कोई अंतर नहीं आ रहा है। आश्रम में रहने वाले ऋषि निकटस्थ तालाबों में स्नान करते हैं, इसलिए जो गीले वल्कल होते हैं उनको पहनने हुए अपनी अपनी कुटियाओं में लौटते हैं, और उन गीले वल्कलों से जल की बूंदें टपकती रहती हैं और संपूर्ण मार्ग में रेखा सी खिंच जाती है। इसलिए ये बात पता लग रही है कि आश्रम नज़दीक ही है। यहाँ जो इंगुदी फल आया है वो एक विशेष वृक्ष है जिसके फलों से तेल निकालकर मुनि लोग उसका उपयोग करते थे। ये फल पत्थरों से तोड़े जाते थे, इसलिए वे पत्थर भी चिकने हो जाते थे। ऐसे चिकने पत्थरों का आधिक्य था, इसलिए राजा को ये बात प्रतीत हुई कि समीप में ही आश्रम है। ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें स्वभावोक्ति काव्यलिंग अलंकार है। शार्दूल विक्रीडित छंद है जिसका लक्षण है सूर्याश्वेर्मजस्तता स गुरवः शार्दूलवी क्रीडितम, जिसमें मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु वर्णों के क्रम से ही 19 वर्ण होते हैं और 12 और 7 पर यति होती है, वह शार्दूल विक्रीडित छंद होता है। अब आगे देखिए, सूत कह रहा है सर्वम उपपन्नम, यह सब ठीक है। राजा शोकम अनंतरम गत्वा, कुछ दूर चल करके कह रहा है कि तपोवन निवासिनाम उपरोधो मा भूत, जो तपस्वी हैं उनको पीड़ा ना हो, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, एतावती एव रथम स्थापय, इसलिए रथ को इसी जगह पर स्थापित कर दो, अर्थात रथ को यहीं रोक दीजिए। यावद अवतरामी, तो फिर वो कह रहा है कि मैं यहीं पर उतर जाता हूँ। तो सूतः, सारथी कह रहा है धूता प्रगृह्य, मैंने क्या किया है, लगाम को खींच लिया है। और अवतरती आयुष्माना, आप आयुष्मान, वो राजा को कह रहा है कि अब आप यहीं पर उतर जाइए। राजा अवतीर्य, उतर करके कह रहा है सूत, हे सारथी, विनीत वेशेन प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि, तपोवन के अंदर विनीत वेश में आप हमें प्रवेष्टव्यानि, प्रवेश करना चाहिए। नाम इदम तावत गृह्यताम, तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि आभूषण और धनुष को उतार कर सारथी को दे रहा है। तो इसको ग्रहण, इदम तावत गृह्यताम, इसको तुम ग्रहण करो। किनको, इति
ऐसा कह करके सूतस्य जो सारथी है उसको आभरणानि अपने आभूषण और धनुष उपनियार्पयति धनुष को उतार करके सारथी को दे देता है। सूतः राजा कह रहा है और सारथी कह रहा है यावद आश्रम वासिनः प्रत्येवक्षाः उपावर्ते तावद आर्धपृष्ठः क्रियन्तां वाजिनः। तो राजा ने क्या कहा कि सारथी यावद आश्रम वासिनः जो आश्रम में निवास करने वाले कौन है आश्रमवासी हैं उनसे मैं प्रत्यक्षेवा आह जब उनसे मिल कर के उपावर्ते लौट कर आता हूँ तावद तब तक तुम क्या करो वाजिना ये जो घोड़े हैं इनकी आद्र पृष्ठः क्रियंताम अपनी पीठ को उनकी गीली कर दो अर्थात उन घोड़ों को भी आप विश्राम करवा लीजिए। सूतः राजा कह रहा सारथी कह रहा है तथा ठीक है महाराज इति निष्क्रांत है ऐसा कह करके निकल जाता है। राजा परिक्रम्य अवलोक्य च घूमकर और देखकर कह रहा है कि इदम आश्रम द्वारम ये आश्रम का द्वार है। यावद प्रविशामि तो फिर मैं प्रवेश कर लेता हूँ। प्रवेश करके वो कह रहा है कि निमित्तम सूचयन मुझे कोई शुभ शकुन दिखाई दे रहा है सूचित हो रहा है कि कोई शुभ कार्य हो रहा है। तो एक बार फिर से देख लो बच्चों इसका सूत क्या कह रहा है कि यावद आश्रम वासिनः जब तक मैं इन आश्रम वासियों से प्रत्यक्ष एवं आह उपावर्ते मिल करके लौट करके आता हूँ तब तक आप क्या कीजिए आद पृष्ठः इन घोड़ों की पीठ को क्रियंताम वाजिन यानी इन घोड़ों की पीठ को आराम दिलवा लीजिए इनको भी आश्रम में के बाहर विश्राम करवा लीजिए। तो सूत सारथी ने जवाब दिया तथा हाँ इसी प्रकार से करता हूँ इति निष्क्रांत ऐसा कह करके वह निकल जाता है। राजा परिक्रम्य अवलोक्य च घूमकर और देखकर कहता है इदम आश्रम द्वारम ये आश्रम का द्वार है। यावद प्रविशामि तो फिर मैं प्रवेश करता हूँ। प्रविश्य है निमित्तम सूचयन तो जैसे ही उसने प्रवेश किया तो उसने क्या कहा मन में उसकी क्या हुआ कि शुभ शकुन मुझे प्रतीत हो रहे हैं सूचित हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो बच्चों आज हमने ये आपके अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 13 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।